आज एकादशी है। अपने घर पर रहकर इन 5 सरल उपायों में से कोई एक उपाय कर लेते हैं ना, तो आपको हर सुख मिलेगा। बिना व्रत के भी आपके पितृ तृप्त होंगे। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का निदान होगा और खुशियाँ और परिवार में एक अलग तरह की बरकत होगी। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे एकादशी का व्रत पितरों को भी तृप्त करने वाला होता है। आप जो इस दिन पुण्य कार्य करते हैं उसका फल हमारे पितृ भी प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है एकादशी व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। तो कमेंट्स में आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे महामंत्रों का जाप करते हुए जरूर से लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज अपने घर पर रहकर किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ उपाय आपको बताना चाहूँगी, वह है तुलसी की लकड़ी का उपाय। गर्मी चरम सीमा पर है, आप जानते होंगे। तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़ने का कोई दोष नहीं है। कोई तुलसी की सूखी लकड़ी अगर जो है सूख गई है, जैसे तुलसी होती है कोई सूख जाती है, वह आपको अपने पास रख लेनी है या तोड़ कर ले आनी है। तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए हमेशा समर्पित हैं, हमेशा ही उनके लिए सेवा में वह रहती हैं, तो कोई दोष है ही नहीं। तो तुलसी की लकड़ी को अपने घर पर 2 उपाय करने हैं तुलसी की सूखी लकड़ी के, तो सुनिएगा कैसे करने हैं। अन्य उपाय भी हैं, मैंने जैसे शुरू में ही बताया 5 उपाय हैं, कोई एक करिएगा। देर रात्रि तक आपको चंदन बना लेना है तुलसी की सूखी लकड़ी का। कैसे बनाएंगे? तुलसी की लकड़ी को एक पत्थर पर घिस लेंगे पूरी तरह से, बहुत श्रेष्ठतम तरीके से घिसेंगे। तुलसी की लकड़ी को गंगा जल भी मिला सकते हैं, पत्थर पर जल भी मिला सकते हैं। घिस घिस के जो है इसका हरी चंदन मिल जाता है। मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया है, मैंने भी प्रभु को सेवा दी है। तो आप सभी जो है इस तरह से आप कहेंगे तो कमेंट्स में पिन कर दूंगी उसका लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो तुलसी की सूखी लकड़ी को आपको घिस लेना है किसी भी पत्थर पर। घिसने के बाद आपको यह हरी चंदन स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होने के बाद आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं या श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप है या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में सुंदर इस जो है हरी चंदन को कटोरी में रखिए, कलेक्ट करिए और जो है सुंदर स्वरूप में उनकी सेवा कीजिए। उनके पूरे शरीर पर अगर आप हरी चंदन लगा देते हैं तो गुरुजी कहते हैं आपको श्रीहरि विष्णु एक बार गले जरूर से लगाते हैं। तो देर रात्रि तक इस दिव्य उपाय को आप कर सकते हैं, भाग्य बदलेगा, इस बात की गारंटी है। आप जानते होंगे यह दिन एक तरह से चमत्कारी दिन के स्वरूप में जाना जाता है। जो इस दिन जो भी कार्य करता है उसका बहुत अच्छा सुखद परिणाम पूरे परिवार को मिलता है। स्वयं भी आप हरी चंदन धारण करें, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तो पहला वाला उपाय आपको ऐसे करना है घर पर। दूसरा, तुलसी की लकड़ी। आज के दिन तुलसी की लकड़ी का हवन, तुलसी की जो मिट्टी होती है उसे मस्तक पर धारण करना, तुलसी की लकड़ी का दीपक, जैसे तुलसी की सूखी लकड़ी होती है। अब कई भक्तजन बताते हैं कि इसे सीधे ही घी में डुबोया और लगा लिया। नहीं, यह जो है सही नहीं है। आप तुलसी की लकड़ी को रुई में लपेटें या कच्चे सूत में लपेटें, घी में डुबोएं और उसके बाद जो है आप इसे दीपक में रखें। चाहे तो मिट्टी का लें, आटे का लें, दीपक में रखें। फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए इसे घी में प्रज्वलित कर कर, तिल का तेल भी ले सकते हैं, प्रज्वलित कर कर श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर या घर पर जहाँ पर भी आपका मंदिर है वहाँ पर प्रभु की आराधना आपको करनी है। उनके समक्ष यह दीपक लगाना है। तो तुलसी की लकड़ी का दीपक का उपाय भी देर रात्रि तक अपने घर में कर सकते हैं। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। तुलसी की लकड़ी का हवन भी आप आज जो है देर रात्रि तक घर पर करते हैं तो यह परम सुख उन्हें प्रदान करने वाला होता है। तो 2 उपाय हमने बात कर ली, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में अद्भुत है। आपको आज जो है विशेष एक दीपक का उपाय करना है। यह दीपक है पंचमुखी दीपक। इसे भी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, या तो अपने घर के मंदिर में या तुलसी माता के समक्ष या घर के दरवाजे पर, जहाँ भी आपको लगे कि मैं इस दीपक को प्रज्वलित कर सकती हूँ, आपको यह दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इसमें एक विशेष नाम ध्यान करना है, एक विशेष नियम के तहत इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, आटे का भी दीपक ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके कोई भी सवाल हो जहाँ पर आप अटक रहे हैं वीडियो के लिए, तो आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में आज के दिन मंत्रों का दान कीजिएगा। अब आप सभी को पंच दीपक का उपाय करने के लिए कहीं नहीं जाना, घर पर शाम के समय आप सभी विशेष तौर पर भगवान जी को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहते हुए एक दीपक ले लीजिए। दीपक मिट्टी का ले रहे हैं तो साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। उस दीपक में आपको पंच देवी देवताओं का स्मरण करना है। जैसे आज का दिन सूर्य नारायण भगवान का है, आज का दिन श्रीहरि विष्णु का है, तो आप जानते होंगे पंच देवी देवताओं में सूर्य नारायण भगवान, श्रीहरि विष्णु, गणेश जी महाराज,
माता दुर्गा, महादेव आते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं को हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख माना जाता है, सबसे विशेष माना जाता है। तो आप सभी को एक दीपक लेना है, चाहे तो 5 दीपक अलग अलग जला सकते हैं, नहीं तो एक दीपक के अंदर ही 5 बत्तियां आप रखें, ठीक है। पहले दीपक बत्ती रखेंगे तो माता दुर्गा का स्मरण करें, दूसरी बत्ती उसी दीपक में रखें तो श्रीहरि का ध्यान करें, और तीसरी बत्ती महादेव के नाम की ध्यान करें, चौथी बत्ती सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करें, और 5वीं बत्ती गणेश जी का ध्यान करें, ठीक है जी। इन 5 बत्तियों को सुंदर भाव से आपको रखना है। इसमें लंबी बत्ती गोल बत्ती का कोई भी विशेष प्रमाण या कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस आपको पंच दीपक रखने हैं, बत्तियाँ रखनी है, घी डालना है उसमें, और कोई भी चीज़ आपको रखने की इनके अंदर विशेष आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का अंदर है अर्थ है, इसमें अगर कुछ विशेष डालेंगे तो कई देवी देवताओं को कोई वस्तु समर्पित होती है, कई देवी देवताओं को कोई वस्तु समर्पित नहीं भी होती है। तो ऐसे में साधारण सरल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ घी या आपके पास तिल का तेल हो तो अलग अलग, यह नहीं कि एक ही मिक्स कर दे, यह भी दोष देता है। या तो घी की ही लगाएं या आप सभी जो है तिल के तेल की ही लगाए, सरसों का तेल कदापि इसमें स्वीकार्य नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आपको इन पंच दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है अपने घर के मंदिर में। सबसे पहले इस पंच दीपक से आरती उतारनी है सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर। आप जानते होंगे जो मैंने पंच देवी देवता बताया, शास्त्रों में कहा जाता है इन्हीं के स्वरूप अन्य देवी देवता हैं, तो इनका विशेष पूजन इस हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख में किया जाता है। इन पंच देवी देवताओं का स्मरण पूजन ध्यान ही जीवन को समृद्ध बना देता है। तो पंच दीपकों को आपको जो है प्रज्वलित कर कर घर पर ही सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर इस दीपक को या तो अपने घर के ही मंदिर में लगाना है, और साथ ही नहीं तो आप तुलसी माँ के समक्ष भी लगा सकते हैं, नहीं तो घर के दरवाजे पर भी आप सभी लगा सकते हैं। इस दीपक के नीचे आप सभी चाहें तो काले तिल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु आज के दिन किसी भी स्वरूप में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, खाया भी नहीं जाता, स्पर्श करने से भी बचे, और भगवान जी को भी कम ही समर्पित किया जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए आज पंच दीपक का उपाय अपने घर पर कीजिएगा। अलग अलग स्थानों पर गुरुजी ने विशेष 5 दीपक का उपाय बताया है, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। यह दिन चमत्कारी हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। इन दिनों खूब लाभ उठाए, भगवान जी की भक्ति में अपने आप को तत्पर करें। इन दिनों किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। आज के दिन खूब जल का दान करें, अन्न का दान करें। विशेष तौर पर जो भी आपसे बन पड़े, किसी वृक्ष के नीचे खूब सुंदर भाव से सभी वृक्षों को जल समर्पित करें। निर्धन गरीब ब्राह्मण जन को विशेष सेवा दें। कहने का अर्थ है कोई भी निर्धन व्यक्ति दिखता है जिसे ज़रूरत है, उसके घर पर कूलर, पंखा, जल, वस्त्र इत्यादि, छाता, जूता जो उसे ठंडक प्रदान करें, उन चीज़ों को आपको अवश्य देनी है, ऐसी मान्यता है। शास्त्र प्रमाण कहता है इससे परम सुख मिलता है और पितृ भी इससे तृप्त होते हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।